गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 फरवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पंडित जसराज जी की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस राज्य और स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पीली मंदोरी, फतेहाबाद में। हाल ही में 2 फरवरी 2026 को पंडित जसराज जी की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का स्थान रहा पीली मंदोरी गांव, फतेहाबाद जिला, हरियाणा में। पीली मंदोरी पंडित जसराज जी की जन्मभूमि है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे। आयोजन सूचना, जनसंपर्क तथा भाषा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। तो बात करते हैं पंडित जसराज जी की, तो उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी, फतेहाबाद, हरियाणा में हुआ। वे मेवाती घराने से संबंधित थे। उनका निधन 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ। बात करें उनकी विशेषता की, तो भक्ति भाव से युक्त ख्याल गायन से संबंधित थे। चलिए बात करते हैं उनके पुरस्कार और सम्मानों की। तो पद्मश्री उनको 1975 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको 1927 में मिला। पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण उनको 2000 में मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा थंडर्स ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता। फाइनल मुकाबला हरियाणा थंडर्स और दिल्ली दंगल वॉरियर्स के बीच खेला गया। फाइनल स्कोर 5-4। तारीख रही 1 फरवरी 2026 को। वेन्यू रहा नोएडा इंडोर स्टेडियम। 8 बाउट्स के बाद स्कोर 4-4 बराबर था। इरीना कोलियोंदेके ने 16-0 टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीत दिलाई। नेहा सांगवान ने 57 किलोग्राम में पिन कर स्कोर बराबर किया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुरान बायरामोव रहे। पुरस्कार की राशि विजेता को 1.5 करोड़ और उपविजेता को 75 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना में किस उत्पाद को शामिल किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शहद को। हरियाणा सरकार ने शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है। इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को बाजार भाव के अंतर की भरपाई सीधे बैंक खाते में देना है। शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। योजना का पंजीकरण अवधि जो रहेगी वो 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक। योजना के तहत लाभ लेने के लिए हर मधुमक्खी बक्से पर आईडी खुदवाना और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण और सत्यापन के लिए पोर्टल madhuKranti.in और hothariana.gov.in। प्रमुख केंद्र IBDC रामनगर, कुरुक्षेत्र, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, इंडिया इजराइल कोलैबोरेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेला साथी ऐप। हरियाणा पर्यटन विभाग ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 में आने वाले पर्यटकों के लिए मेला साथी ऐप लॉन्च किया। ऐप पर्यटकों के लिए स्मार्ट साथी की तरह काम करेगा। इसमें विभिन्न चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे पहले नेविगेशन, मेले में स्टॉलों की लोकेशन, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय और विवरण, परिचय, कलाकारों और शिल्पकारों की जानकारी। सुविधाओं की बात करें तो फूड कोर्ट, पार्किंग, आपातकालीन सेवाएं। ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।
मेले का स्थान सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। मेले में विशेष आकर्षण पारंपरिक हस्तशिल्प, व्यंजन और सेल्फी पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलाने की योजना है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 400 प्लस। हरियाणा सरकार ने परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए 400 प्लस इलेक्ट्रिक बसों, निजी बस चालकों के लिए अनिवार्य ड्राइविंग टेस्ट, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत की। यह पहल हरियाणा परिवहन सुधार योजना के अंतर्गत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देविका सिहाग। हरियाणा की देविका सिहाग ने 1 फरवरी 2026 को बैंकॉक, थाईलैंड में थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। देविका साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद तीसरी भारतीय महिला बनी जिन्होंने सुपर 300 खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने मलेशिया की गोह जिन्वी को 21-8, 6-3 से हराया। गोह ने दूसरे गेम में चोट के कारण मैच बीच में छोड़ा। यह जीत 2026 में किसी भारतीय महिला द्वारा जीता गया पहला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा चिराग योजना 2026-27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देना। हरियाणा सरकार की चिराग योजना 2026-27 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी AWS के छात्रों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने के लिए है। आवेदन 13 मार्च से 30 मार्च 2026 तक होंगे। सीटों की जानकारी प्राइवेट स्कूल 10 मार्च तक नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देंगे। अगर आवेदन ज़्यादा आए तो 1 से 5 अप्रैल 2026 तक लकी ड्रॉ होगा। चयनित छात्रों को 15 अप्रैल 2026 तक एडमिशन लेना होगा। पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 8 लाख है और केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो पिछली कक्षा में सरकारी स्कूल में पढ़े हों। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का कवच सुरक्षा सिस्टम किस सेक्शन पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तुगलकाबाद से पलवल। कवच प्रणाली को तुगलकाबाद से पलवल, दिल्ली के पास 35 किलोमीटर सेक्शन में लागू किया गया है। सुरक्षा टेस्ट तो 5 प्रमुख स्थितियों में टेस्ट किए गए। रेड सिग्नल पार करने पर ट्रेन खुद रुक गई, आमने सामने टक्कर रोकना, पीछे से टक्कर रोकना, ओवर स्पीड कंट्रोल, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कवच सुरक्षा प्रणाली भारतीय रेलवे की ऑटोमेटेड ट्रेन सुरक्षा तकनीक है जिसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाना और रेल दुर्घटनाओं को रोकना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो नरकस का सर्वोच्च सम्मान है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट पुरस्कार से। बेल पंचकुला को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2024-25 के राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मिला। आयोजन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पंचकुला द्वारा किया गया। समारोह जनवरी 2026 के अंत में बेला विस्टा होटल सेक्टर 5 पंचकुला में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार नराकस का सर्वोच्च पुरस्कार है और प्रेरणा स्रोत की श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों,
मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2025-26 सीजन 8 के ग्रैंड फिनाले में नॉर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोशाली कपूर। इवेंट का नाम मावेन मिस प्लस साइज इंडिया 2025-26 सीजन 8 और यह चंडीगढ़ कैपिटल रीजन में आयोजित हुआ। इस शो का उद्देश्य बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना और समाज में खूबसूरती के पुराने पैमानों को तोड़ना है। नॉर्थ इंडिया का खिताब इस सीजन में रोशाली कपूर चंडीगढ़ ने जीता। ईस्ट इंडिया का खिताब शश्वती कर्माकर सिलीगुड़ी को मिला। साउथ इंडिया का खिताब अनन्या परेश बेंगलुरु ने जीता। वेस्ट इंडिया का खिताब नरगिस मुंबई को मिला। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा की किस महिला किसान को 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह में आमंत्रित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सावित्री जांदू को। हरियाणा की महिला किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी उपस्थित थे। मुख्य उपलब्धि, पीएम कुसुम योजना के तहत अपनी कृषि भूमि पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किया। क्षमता 8 एकड़ में 2 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। परिवार कुल लगभग 32 एकड़ में 8 मेगावाट क्षमता के 4 प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस जियो का एआई क्लासरूम प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में। राज्य की बात करें तो हरियाणा में यह प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करना, स्कूल को एआई रेडी बनाना ताकि भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार रहें। प्रोग्राम का नाम जियो एआई क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स। सिखाई जाने वाली चीज़ें हैं एआई के मूल सिद्धांत, बेसिक्स ऑफ एआई, एआई टूल्स का उपयोग जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, नोटबुक एलएम, एडोब एक्सप्रेस, प्रोजेक्ट बनाने, नोट्स तैयार करने और असाइनमेंट में एआई का व्यावहारिक उपयोग। हरियाणा के अब तक 455 स्कूलों ने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया। अगर किसी स्कूल में के कम से कम 100 छात्र कोर्स पूरा करते हैं तो उसे एआई रेडी स्कूल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस खेल के लिए राज्य की पहली आवासीय अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खो खो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 35वीं सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर घोषणा की। राज्य में आवासीय खो खो अकादमी और अंडर 16 खो खो लीग स्थापित की जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो खो खो को बढ़ावा देना और इसे मिट्टी की खुशबू वाला खेल बनाना। हरियाणा स्पोर्ट्स खो खो एसोसिएशन को आयोजन के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर है जो आप लोगों को देना है। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का मुख्य फोकस क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में हाल ही में किस राशि से ऊपर की संपत्ति रजिस्ट्री में पैन विवरण जमा करना अनिवार्य बताया गया है? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।